बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, रूहानी इल्म भी रखते हैं और लाइफ कोच भी हैं। डॉक्टर साहब से आज डिस्कस करना है जी अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के हवाले से। बरतानिया का भी पूछेंगे और लबनान का भी पूछेंगे, इसराइल का भी पूछेंगे और भी बहुत सारे सवालात हैं वो भी डॉक्टर साहब से पूछेंगे। सबसे पहले मुज़ाकरात के हवाले से डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि जी मुज़ाकरात अब फाइनल होने वाले हैं, क्या हो पाएंगे या और ये मुज़ाकरात कब तक चलेंगे? डॉक्टर साहब से ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र है, आपका क्या हाल है जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर अब मुज़ाकरात कह रहे हैं जी कुछ घंटों की दूरी पर, आपको लगता है कि मुज़ाकरात हो पाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। तमाम तर तारीफ़ें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक ज़ात के लिए, जो तमाम जहानों का खालिक है, मालिक है और माबूद है। और आलमुल गैब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा और कोई भी नहीं है। गैब का इल्म कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह के। बेशक। और ये एस्ट्रोलॉजी जो है, ये ना कोई रूहानी इल्म है, ना कोई गैब का इल्म है, ये डॉट कनेक्टिंग का इल्म है। गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। जब अल्लाह का हुक्म होता है तो सही हो जाता है। अच्छा, तो इसमें ना दो तीन चीज़ें आपने जो पूछी हैं, पहले उनके ऊपर बात कर लेते हैं। जो मरकरी है ना, हमने देखना है डोनाल्ड ट्रंप का जायचा, क्योंकि मेन तो किरदार डीलर वही है ना। तो ये है कि उसका अपना जायचा कोई अच्छी पोजीशन में नहीं है। और साथ दूसरा ये है कि अमेरिका का भी जो बर्थ चार्ट है वो इसकी इन्फ्लुएंस की वजह से नेगेटिव एनर्जी का शिकार हुआ है। तो ये है कि जो भी हुक्मरान दुनिया में होता है, उसकी जो शख्सियत होती है या जो उसका ऑरा होता है ना, वो इफ़ेक्ट करता है उसकी नेशन को, उसकी कौम को। तो अगर चीज़ें जो हैं वो नहस हैं इसके जायचे में, जैसे हम देख रहे हैं कि बाय बर्थ जेमिनाई है, 14 जून 1946 की पैदाइश है न्यूयॉर्क की। तो बाय बर्थ तो जेमिनाई है। पहले घर में सूरज जो है वो कंजंक्ट हुआ है राहु के साथ, 7वें घर में चांद के साथ केतु कंजंक्ट हुआ। तो ये कोई अच्छी सूरत हाल में नहीं है। तो शादी का हो जाना भट्टी साहब काम नहीं होता, शादी का चलना जो है वो काम होता है। ठीक है ना? तो मुआहदा आपने लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया, मुज़ाकरात तो चल रहे हैं जो अब मुआहदे की शक्ल इख्तियार करना चाह रहे हैं। मुज़ाकरात का जो प्लैनेट है जेमिनाई, इसके अगर हम घर में देखते हैं तो वो बैठा हुआ है, ट्रांजिट का जेमिनाई बैठा हुआ कैंसर के अंदर। ठीक है, इसका नेटल का भी जो जेमिनाई है, जो मुज़ाकरात, कम्युनिकेशन, डील्स वगैरह से डील करता है, वो भी बैठा हुआ है कैंसर के अंदर, अपने दुश्मन के घर बैठा हुआ है। कंजंक्ट हुआ है वीनस के साथ, सियासत वाला जो प्लैनेट है उसके साथ भी, और सैटर्न के साथ भी। ठीक है, अब सन इसका जो है ये 7वें घर में कंजंक्ट है, इंतहाई नैस पोजीशन के अंदर है केतु के साथ। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि ये कोई नेक नामी अपने लिए, अपनी हुकूमत के लिए बनाने में कामयाब हो जाए इस चीज़ के थ्रू। रीज़न उसका ये है कि 5वें घर का जो इसके दोस्त है बाप, जो करीबी, जिनके लिए वो मरे थे, जिनके लिए वो रहे वजू करते, तो वो इसका जो नादान दोस्त है ना, वो 5वां घर आप देखें इसका लिब्रा है। लिब्रा के अंदर बैठा हुआ जुपिटर जो है वो बजाते खुद रेट्रोग्रेड है इसके पैदाइशी जायचे के अंदर। लिब्रा का लॉर्ड 2nd हाउस में बैठा हुआ वीनस स्क्वायर दे रहा है इसको। ठीक है, तो अदल, इंसाफ, कानून से रिलेटेड मामलात के मामले में ये शख्स लकी नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों के मामले में भी जो है ये को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो ये फिर जिसकी वजह से फंसा, ये फिर उसकी वजह से फंसता रहेगा। ठीक, क्योंकि वो मना होने वाला नहीं है। वो आपने लिबनान की बात की, आपने ये किया, वो आपने हरमुज जो है, वो ईरान तो तैयार है, वो कहता है कि मेरी टर्म्स कंडीशंस जो हैं वो भी सुनो ना, और वो नाजायज़ नहीं बात कर रहा। बिल्कुल। ठीक है, तो वो मानने को तैयार नहीं है। इसका दोस्त जो है नेतन्याहू, वो भी मानने को तैयार नहीं है। तो ये है कि अभी वक्ती आप कह रहे हैं ना कि उसने उसको कहा कि ठीक है जो कह रहा है हम साथ हैं, बस वो है ज़बानी कलामी है। ये सिलसिला भी रुकता हुआ नज़र आसानी से नहीं आ सकता। ठीक है सर, जैसे आप बता रहे हैं कि जी ये कभी एक मौका पे नहीं जाता, एक बयान पे नहीं आपने जाता, देखा तो नहीं? हाँ जी बिल्कुल। तो इस तरह ये अपने नादान दोस्त को भी धोखा दे सकता है। उसको तो वो कह रहे हैं ना, हाँ। कि भाई अब नहीं करना तुमने हमला, दुनिया को दिखा रहा है। क्योंकि राहु केतु की पोजीशन इसके भी जो है जायचे में, वो 4थे और 10वें घर में बैठे हुए ट्रांजिट के, राहु और केतु और राहु। तो ये
दिखा कुछ रहा है, कर कुछ रहा है, कर कुछ रहा है, दिखा कुछ रहा है। ये इस तरह की सिचुएशन कर रहा है, जिसकी वजह से जो अमेरिकी लोग हैं ना, जो इंतहाई ज़बरदस्त शानदार कौम है, वो भी मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं इसकी इन गलत बयानियों, गलत पॉलिसियों की वजह से, किसी के कहने के ऊपर लगने की वजह से। और इसके अपने लोग जो इसकी टीम में शामिल हैं, आपको पता है, वो अलहदा भी हो रहे हैं इससे। बिल्कुल सर, कोई अमेरिका में खाना जंगी हो सकती है? देखें, हम तो बात करते आ रहे हैं ना इसकी अरसा दराज से, कि जनाब जब से ये आया है हम तब से बात करें कि ये खाना जंगी की तरफ धकेलेगा, अपनी कौम को लेके जा रहा है उस तरफ ये। बिल्कुल। तो आपको आने वाले दिनों में, तो जो गुजरे हुए दिन है, आपने डेमोन्स्ट्रेशन देखी है ना, 90 लाख या 1 करोड़ लोग निकले हैं। बिल्कुल। अब भी ऐसे ही है, आगे भी डेमोन्स्ट्रेशन हैं। इसकी सेहत को खतरा, इसकी सिक्योरिटी को खतरा, ओवरऑल जो जायचा है से ख़राब पोजीशन के अंदर है। ठीक है सर, ट्रम्प का ये भी कहना है कि जी ईरान से मुआहदा होते साथ ही अपना हार्मोज खोल जाएगी। आपको लगता है कि अपनी टर्म एंड कंडीशन बनवा कर ही ईरान खोलेगा? ऐसे तो नहीं खोलेगा, के कहने से थोड़ी खोलेगा। नहीं, ऐसे नहीं है। ईरान अगर किसी चीज़ पे सेटल डाउन होगा तो, क्योंकि ईरान इस वक्त विन विन सिचुएशन के अंदर है, बिल्कुल, अपनी बात मनवाने की पोजीशन में। बिल्कुल। तो ये है कि ईरान की बातें ही, मैंने पिछले सारी वीडियोस में यही मैंने अर्ज़ किया कि ईरान ही की बातें मान के इनको फेस सेविंग जो है वो मिल सकती है। ठीक है सर, एक तरफ मुआहदे की बातें हैं, सुकून की बातें, और दूसरी तरफ सुकून के साथ साथ ये कह रहे हैं जी जब सुकून हो जाएगा तो मुनासिब वक्त देख कर जाकर एटमी जो सा है मवाद के बाकियात हासिल कर लेंगे। तो ये उसके इरादे जाहिर होते हैं ना इससे। हाँ जी, बिल्कुल, कि यही तो मसला है उसके साथ। बिल्कुल, कि कहना कुछ है, करना कुछ है, करना कुछ है, कहना कुछ है। इस जायचा इसका बड़ा क्लियरली बता रहा है इस चीज़ को। बिल्कुल। और यही चीज़ इसकी नेशन की सुबकी का बायस जो है वो दुनिया में बनी भी है, और आगे भी जो है अगर ये चलता है तो फिर ये मुझे तो नहीं नज़र आता खैर जायचे के हिसाब से आगे चलता हुआ, मगर ये है कि सोचना चाहिए। हमने तो 3 जायचे आपके साथ बनाए थे, याहू का, इसका और मोदी का, ट्रम्प का, इसका। तो ये अपनी आखिरी इनिंग्स खेल रहे हैं अपनी पॉलिटिक्स की। ठीक है, तो इसे बताया नहीं कब तक रहना इसने। बिल्कुल, ये नहीं बताया। हाँ, ये नहीं बताया, ये कोई भी नहीं बता सकता जब तक मैं हूँ। हाँ, तो ये या मैं जिंदा हूँ, ये है, ये डोनाल्ड ट्रम्प है। ये लोग इम्पीचमेंट्स, कानूनी मामलात, इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनका सामना करते हुए नज़र आ रहे हैं। अपनी निबेड़े ये बड़ी बात है। ईरान जो है वो नहीं आता इनकी किसी चीज़ में, पहले है, अभी तक तो नहीं आया। बिल्कुल। तो फिर इस तरह तो ये मुआहदा भी नहीं चलेगा ज़्यादा देर। वही अर्ज कर रहा हूँ। हाँ। कि कर लें तो बड़ी बात है। हाँ जी। और अगर हो गया तो ये बहुत अरसे तक कामयाबी से एग्जीक्यूट होता हुआ नज़र नहीं आता। ठीक है सर, मुल्क की मईशत और तेल का बहरान, क्या ये बहरी जो सा नाकाबंदी है ये ख़त्म होती कहीं नज़र आ रही है किसी एक टाइम पे आके? किस मुल्क की? जैसे ये अब नए हारमूज के हवाले से पूछ रहा हूँ। ये जाहिर है ईरान जो है ये टर्म्स कंडीशंस अपनी मनवाएगा, बिल्कुल, और खोलेगा, इसको ओपन करेगा, मगर ये है कि कंडीशंस के साथ। ठीक है। ये आपको मैं एक बात बताऊं, ये 7 अक्टूबर 1952 है, या 5 तो शायद एक और लीडर है बेचारा, उसकी है 7 अक्टूबर है शायद इसकी, प्यूटन की, 1952 ही है। ये अपनी बात मनवाएगा। ये यूक्रेन के ऊपर बहुत सारी चीज़ों का हसूल इसको हो चुका हुआ है। ठीक है, ठीक है। अमेरिका की जो गिरती हुई साख है ना, हाँ जी, ये भी फ़ायदा दे रही है रशिया को यूक्रेन के ऊपर। जो भी टर्म्स कंडीशंस इसने लगानी है, जो भी लेना है इसने, वो ले लेगा। अगस्त सितंबर तक ये कज़िया काफ़ी हद तक जो है वो सिमटा हुआ नज़र आएगा आपको। रूस से भी खतरा है बरतानिया को? बिल्कुल है, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि जो लॉर्ड ऑफ वेस्ट है ना, एस्ट्रोलॉजी में जिसको कहा जाता है, जिसकी अल्लाह ने ड्यूटी लगाई है, वो है सैटर्न। वो फॉल के अंदर है इस वक्त, एरीज के अंदर मौजूद है। तो ये 2.5 साल रहता है एक घर में, ठीक है, 2.5 साल चलता है इसकी चाल जो है। ये अभी तकरीबन 2.25 साल रहेगा यहीं पे। ये 2.25 साल तलवार इनके सरों पर लटकती रहेगी। वेस्ट में जो भी ममालिक है ना, पाकिस्तान से वेस्ट में, उसमें अफ़गानिस्तान है, उसमें ईरान है, ईरान को भी जंग का ख़तरा रहेगा। फिर उसके बाद इसराइल है, उसके बाद अमेरिका है, गल्फ़ है, उसके बाद यूरोप के कुछ ममालिक हैं, यूनाइटेड किंगडम है। ये फॉल में है। इसका मतलब ये है कि पेट्रोल से रिलेटेड चीज़ें, पेट्रोलियम मसनूआत, गोल्ड से रिलेटेड चीज़ें,
धातुओं से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, बिल्कुल या गोल्ड इटसेल्फ, सिल्वर इटसेल्फ, ये चीज़ें जो हैं ये 2 साल के बाद आएंगी स्टेबिलिटी में, जब ये ज़मीनी बुर्ज टॉरस में दाखिल होगा, अपने दोस्त के घर में दाखिल होगा। ठीक है। क्योंकि इसका लॉर्ड जो है वो वीनस है। ये अपने दोस्त के घर में जाकर थोड़ा सा सुकून का सांस लेगा, सैटर्न। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान से जो वेस्ट पे है ना वो मालिक, खासतौर पे गल्फ, हाँ जी, अगर आपने क्वेश्चन करना था तो उससे पहले मैं आपको अर्ज कर देता हूँ, 2 साल उनको भी लग जाएंगे अपने पैरों पर दोबारा खड़े होने में। इस दौरान एक दो दफ़ा फिर वो वाला मामला जो है बड़े लेवल पे जंग का खलीजी ममालिक को सामना करना पड़ सकता है। ठीक है। यानी कि अभी तो उनकी इकोनॉमी भी सर वो हुई है, डिस्टर्ब हुई है, मगर इस जंग की वजह से सबसे बुरा जो हुआ वो मेरे यूएई वाला हुआ मामला। बिल्कुल। तो बहरीन है, कतर है, इनके साथ भी हुआ है, तो इनको भी टाइम लगेगा इन अकॉर्डेंस विद द बर्थ चार्ट, हॉरोस्कोप के हिसाब से। ठीक है सर, सुकून के दिन कोई आने वाले हैं या कोई नई जंग भी छिड़ेगी इस जंग के बाद? ये जो हुआ ना नेपच्यून और इसका कंजंक्शन 2000 साल के बाद एरीज में सैटर्न का, ठीक है। ये अब दुनिया की नई फॉर्मेशन जो है वो बनने वाली है। बहुत सारे मुल्कों के सिस्टम्स चेंज होने हैं, बहुत सारे मुल्कों के सिस्टम धड़ाम से गिरने हैं। सिस्टम को लाने वाले, सिस्टम को चलाने वाले बहुत सारे मुल्कों में वो जो है उनके साथ कुदरत अपने मामला जो है वो तय करने वाली है। जो भी अगेंस्ट नेचर गया है ना दुनिया में, वो बिल्कुल नेचर के पैटर्न पे उसको अल्लाह ताला लाने वाला है। इस चीज़ को देखते हुए कि एरीज के अंदर ये जो 2 प्लैनेट्स हैं इनकी कंजंक्शन जो है वो क्या बताती है, क्योंकि जो सैटर्न है वो साख्त स्ट्रक्चर से डील करता है। नए स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बनते हुए नज़र आएंगे आपको दुनिया में, नए सिस्टम्स बनते हुए नज़र आएंगे। नेपच्यून जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव थिंकिंग के साथ रिलेट करता है, तो नेगेटिव थिंकिंग वाले लोग अपने फेट को मिलेंगे जाके, जो पॉजिटिव वाले हैं वो अपने स्ट्रक्चर के साथ जो है वो अटैच हो जाएंगे। तो इस तरह की सूरत हाल जो है, जैसे नेगेटिव वाले आजकल मिले हुए हैं, नेगेटिव वाले बहुत ज़्यादा हैं। वही ना, मोदी, ट्रम्प और वो फिर उधर से वो, तो बस वो अपनी इनिंग्स खेल रहे हैं जायचे के हिसाब से। पॉलिटिकल इनिंग्स तो आखिरी खेल रहे हैं, बाकी ज़िंदगी मौत अल्लाह को पता है। वाले वक्त में तुर्की और इसराइल आमने सामने हो सकते हाँ जी, हैं। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अभी ये वेस्ट वाली साइड है ना जो, हाँ जी, ये 2 साल लेगी सीधा पदरा होने में। तो मैंने ममालिक आपको बता दिए। अब ये जो तुर्की के ऊपर इसने तड़ी भी लगाई है और तुर्की वालों ने कहा भी है, वो समझते हैं इस चीज़ को, तो ये ब्लॉक भी तो नया बनेगा ना। फिर इसी तरीके से तो चीज़ें बनती हैं। ठीक है। कुदरत का अपना तरीक़ाकार है, उसको समझने की हम कोशिश कर सकते हैं, 100% तो हम नहीं समझ सकते। बातें किधर जा रही हैं, डॉट किधर को कनेक्ट हो रहे हैं। ये टर्की अलॉन्ग विद पाकिस्तान, ईरान, रशिया एंड चाइना, ठीक है। और लेटेस्ट स्टेजेस पे अफगानिस्तान भी माफ़ी तलाफ़ी के बाद ये ब्लॉक बन जाएगा। कुछ अरब ममालिक एंटर हो जाएंगे इस ब्लॉक के अंदर, ठीक है। और फिर उधर इंडिया, अमेरिका वगैरह वगैरह, ये 2 ब्लॉक्स बनने ही कोई सिलसिला इस तरह का ही होगा। अगर इसराइल ने तुर्की पर कुछ किया तो इसका मतलब है कि जैसे ईरान से खाई है तो फिर तुर्की वाली साइड से भी ऐसे ही होगा। तुर्की तो फिर तुर्की है। हाँ जी, वो तुर्की ब तुर्की जवाब देगा। बिल्कुल सर। मुझे वैसे लगता नहीं है कि इतना बड़ा कोई ये करे काम, मगर वो मुकदमात से बचना है उसने। एप्स्टीन फाइल्स वाला मामला है, उसके ऊपर लीगल जो हैं मैटर्स हैं नेतन्याहू पे, उनसे बचने के लिए उसके लिए जंगे होना ज़रूरी हैं। और फिर वो ग्रेटर इसराइल वाली जो बात है वो, तो उसके लिए शायद वो कर दे, मगर इतना कोई स्ट्रॉन्ग जो है ना वो नहीं इम्पैक्ट आएगा। इसराइल के लिए खुद प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है सर, नेटो ममालिक और रूस के दरमियान जंग हो सकती है जिस तरह के मामला हाँ, वो हो सकती है बिल्कुल, क्योंकि ये निपटाएंगे ना जिस वक्त यूक्रेन वाला मामला। इस दौरान जिन जिन ममालिक ने रशिया के साथ बुरा सलूक किया है किसी भी हवाले से, सिफारती हवाले से, क्या कहना चाहिए, सहाफ़ियाना हवाले से, वैसे रशिया का जो रूलर है उसके ज़हन में है वो सारी चीज़ें, तो सीधा होगा। सर जिस तरह की आप बता रहे हैं कि जी जंगें आगे फैल सकती हैं, तो इससे तो लग रहा है कि तीसरी आलमी जंग भी हो सकती है। नहीं, तीसरी आलमी जंग अभी नहीं, अभी जुपिटर को फॉल में आना ज़रूरी है तीसरी आलमी जंग के लिए। तो जुपिटर फॉल में आता है तकरीबन, आप समझ लें, अगले साल जून जुलाई के बाद।
ठीक है, क्योंकि अभी ये आएगा लियो में, 30 जून को एंटर हो जाएगा लियो में, 10-11 महीने इधर रहेगा। उसके बाद जब ये आएगा ना वर्गो में, ये फिर आएगा फॉल में, वहां पे जाके बातें शुरू हो सकती हैं तीसरी आलमी जंग की। ठीक है सर, किस मुल्क का फ्यूचर ब्राइट है? पाकिस्तान का इंशाल्लाह। अच्छा, हाँ, हम तो सबके लिए दुआ करते हैं यार, अल्लाह ताला की मखलूक जहाँ जहाँ बसती है सबके लिए अल्लाह पाक खैर वाले मामलात करे। मगर पाकिस्तान को अगर हम देखते हैं ना, रिफॉर्मेशन जो कुदरत कर रही है ना ममालिक की, उसमें पाकिस्तान भी आपको लीड करता हुआ इंशाल्लाह नजर आएगा। आपसे मेरी पहले काफ़ी वीडियो हो चुकी हैं, आपने यही कहा था कि पाकिस्तान 2026 के एंड से तरक्की करना शुरू करेगा। क्या टाइम अब बिल्कुल करीब आ गया? 2025 के एंड से वो टाइम शुरू हो चुका हुआ अल्लाह की मेहरबानी से। ठीक है, और वो शुरू हो गया अगले साल 2027 में, जब ये तीसरी आलमी जंग की बातें होंगी ना शुरू, पाकिस्तान इंशाअल्लाहुल अजीज तरक्की की मनाजिल तय कर रहा होगा। यहाँ पे इफेक्ट जो है मुस्लिम ममालिक को लीड करेगा अल्लाह की मेहरबानी से इंशाअल्लाहुल अजीज। ठीक है। अच्छा सर, पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से बात करें तो आने वाले टाइम पे कुछ ऐसा देख रहे हैं, क्योंकि उधर तो खाना जंगी वाले हालात लग रहे हैं, कभी टूट फूट का शिकार हो रहे हैं। उसकी पॉलिसीज ही इस तरह की हैं, जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी, वो भी वही कर रहा है जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है ना। ठीक ये सारे मिले हुए शायद आपस में ट्राइन दे रहे हैं एक दूसरे को। नेतन्याहू, मोदी और ट्रंप ना, ये एक तिकोन बन गई है। ठीक है सर, आने वाले टाइम में कुदरती आफात के हवाले से, हाँ, वो अल्लाह ताला बस महफूज रखे, वो थोड़ा सा चीज़ जो है वो बढ़ सकती है। कि पानी वाले मामला तो गड़बड़ी है ना। अगर हम देखते हैं ना, देखिए पाइसेस में बैठा हुआ राहु, जो कि अच्छी बात नहीं है, रेट्रोग्रेड है। अभी इसने ये ताकत पकड़ रहा है फैलाव के लिए, ये चीज़ें फैला देता है, नेगेटिव चीज़ें। तो ये अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, ये पानी से रिलेटेड अभी मामला जो हैं ये बढ़ते हुए नज़र आ सकते हैं। इससे तबाहकारियाँ अल्लाह ना करे कि बढ़ें, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। कह सकते हैं कि खतरनाक है कुछ, हम बस ये एस्ट्रोलॉजिकली जो है वो ठीक नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे। ईरान और अमेरिका माहदे के हवाले से बात हो रही थी, और उसके अलावा पाकिस्तान के हवाले से बात हुई, और दुनिया के हवाले से भी बात हुई। डॉक्टर साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है, अगर आप हमारे साथ जायजा बनवाना चाहते हैं तो रब्ता कर सकते हैं। मुझे और डॉक्टर साहब को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया सर।